सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप एंड फॉर कंटेंट विजिट सौरभ पांडे UPSC.com। सो लेट्स डिस्कस। पहला टॉपिक माउंट रुआंग है। देखो, पूरे मई के महीने में जितने भी टॉपिक न्यूज़ में थे, मतलब प्लेसेस न्यूज़ में थी, वो सारा एक साथ कवर्ड है। सो माउंट रुआंग का इरप्शन हुआ। माउंट रुआंग का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे, दिस इज़ द मैप, ये मलेशिया का है। यहाँ पे माउंट रुआंग लोकेटेड, तो ये दिस इज़ फिलीपींस, और यहाँ पे ये सोलावेसी आइलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे यू विल सी ये माउंट रुआंग है। सो माउंट रुआंग इरप्ट हुआ है, कहाँ लोकेटेड है, ये आइलैंड का नाम आप याद रखो। द नेम ऑफ द आइलैंड इज दैट इज़ तगुलांग दांग आइलैंड इन सितारो, नॉर्थ सुलावेसी। तो ये आप देखोगे नॉर्थ सुलावेसी के ऊपर ये यहाँ पे लोकेटेड। तो माउंट रुआंग का लोकेशन यू नीड टू नो। अब इसमें देखो, जैसे अगर इरप्शन होता है तो ज्योग्राफी में और भी प्रश्न आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यों वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए ऐसे टॉपिक्स को कवर करने के लिए अब द हिंदू एनालिसिस जो मेरे द्वारा किया जाता है मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे के बीच में होता है, मंडे टू सैटरडे, तो उसको आप लोग को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। अब देखो, माउंट रुआंग जो इरप्ट हुआ है, अब लोकेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। दूसरी चीज़ आप याद रखो कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा रिंग ऑफ फायर के अंदर लोकेटेड है। तो इंडोनेशिया में भी बहुत सारी जैसे प्लेट्स हैं ना, जो आपकी प्लेट्स इफ विल सी दीज आर द प्लेट। तो जैसे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन प्लेट्स के बीच में ये जो प्लेट्स टकराती हैं आपस में, और ऐसी जगह पे जब कोई भी चीज़ लोकेटेड होगी, जैसे इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ डिफरेंट प्लेट्स आके मिल रही हैं, और जब प्लेट्स जहाँ भी मिलती है वो हाईली सिस्मिक रीजन होता है, और हाई पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वॉल्केनिक एक्टिविटी के अलावा अर्थक्वेक जैसी चीज़ों की संभावनाएं भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। दूसरा देखते हैं, रेड सी बहुत अधिक न्यूज़ में है, तो ये जगह आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक तो आपको गल्फ ऑफ एडन याद रखना चाहिए, कंट्रीज़ याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपको इस पूरे वेस्ट एशिया के बारे में याद होना चाहिए, जैसे मान लो रेड सी है, इसको कौन कौन से देश सराउंड करते हैं, तो इधर सूडान, एरिट्रिया, तिजिबौती, यमन है, सऊदी अरेबिया, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर जाओगे तो आपका एक जो है स्वेस कनाल आ जाता है, उधर जाओगे तो गल्फ ऑफ अकाबा आ जाता है। ये सब आपको याद रखना है। गल्फ ऑफ जो अकाबा है, तो वो एक आपका बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये गल्फ़ ऑफ एडन लोकेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है गल्फ़ ऑफ एडन किसको किसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे एक और आता है जिसे हम बब अल मंदेब जो बोलते हैं, ये जो कि एक स्ट्रेट है, तो बब अल मंदेब लोकेटेड है। फैक्ट याद रखना है। यहाँ अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन रीजन है, ये सोमालिया लोकेटेड है। तो कंट्रीज़ को आपस में जो कंट्रीज़ हैं और वाटर बॉडीज़ के अलॉन्ग जो कंट्रीज़ हैं, दैट वी नीड टू नो। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिकट लेक न्यूज़ में है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिकट लेक न्यूज़ में है। सो पुलिकट लेक पास में लोकेटेड है। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि ये नियर चेन्नई सिटी लोकेटेड 60 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई सिटी। ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, जो समुद्र का पानी समुद्र से अलग हो जाता है, आसपास ऐसा रेत टाइप मिल के और एक अलग से लेक जो है वो बन जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइक जो सैलिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा सैलिनिटी नहीं है मानसून के टाइम पे, और जब मानसून नहीं होता है, जब इसमें नया वाटर एड ऑन नहीं होता है, तो उस समय सैलिनिटी इसकी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो ये किसके बॉर्डर में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में लोकेटेड है, ऑन द कोरोमंडल कोस्ट जो लोकेटेड है वहाँ पे। और यहाँ फेमस पुलिकट बर्ड सेंचुरी भी है। तो यहाँ पे अगर आप विल सी, तो यहाँ पे कई फेमस बर्ड्स भी आती हैं। तो इफ़ विल सी द लोकेशन, तो ये लोकेशन है, दिस इज़ द पुलिकट लेक। यहाँ समुद्र है जो बे ऑफ बंगाल है, और यहीं पे लेक भी आपका लोकेटेड है। तो ये पूरा पुलिकट है, और ये पूरा का पूरा लेक है आपका। इसके पास जो एक आइलैंड है उसको श्रीहरिकोटा बोलते हैं। तो स्पेस के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो बहुत न्यूज़ में हमेशा से रहता है। श्रीहरिकोटा से काफ़ी चीज़ें लॉन्च की जाती हैं, तो यू नीड टू नो श्रीहरिकोटा कहाँ है, और है ना। तो ये एक बैरियर आइलैंड है। तो कौन सा आइलैंड है जो कि आपको सेपरेट करता है, किसको, बे ऑफ बंगाल और जो पुलिकट को सेपरेट करता है। तो उस आइलैंड का नाम क्या है, दैट इज़ आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा। फिर यहाँ पे जो रिवर्स के नाम याद रखना, जैसे इसमें आई थिंक पिछले 2023 में एक प्रश्न भी पूछा था किसी लेक के कंटेक्स्ट में, कोलेरू लेक या कोई लेक के बारे में। तो यहाँ पे इस लेक में भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो अरानी रिवर है, कालांगी रिवर है, ये जो रिवर है, उसके बाद स्वर्णमुखी रिवर है। ये ऐसे रिवर्स हैं जो लाइक जैसे अरानी रिवर सदर्न टिप में लोकेटेड है, कालंगी रिवर जो इसमें नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, स्वर्णमुखी रिवर जो है नदर्न एंड में लोकेटेड है। ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि जिनका पानी इस लगून में ऐड ऑन होता है, मतलब जो आपका पुलिकट लेक है उसमें ऐड ऑन होता है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें तो इसके तहत जो पुलिकट लगून सिस्टम है, ये रामसर साइट है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, और वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर ने
इसे प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में भी डिक्लेयर कर रखा है। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको जो पुलिकट लेक है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बहुत सारी, ये पूरा पानी सूख गया और ये हिप्पोपोटामस है इतने सारे, इनकी जान खतरे में है क्योंकि हिप्पोपोटामस बिना पानी के नहीं सर्वाइव कर सकते। तो आप ये देखो, ये जो स्थिति देखने को मिल रही है ये देखने को मिल रहा है ओकावांगो डेल्टा पे। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ओकावांगो डेल्टा लोकेटेड कहाँ है। तो अगर आप देखो तो इधर ये ओकावांगो डेल्टा है, इधर नामीबिया है, इधर देखो तो ये बोट्सवाना है, बोट्सवाना के नदन साइड पे ये लोकेटेड है ओकावांगो, इधर जाम्बिया है। तो ये थोड़ा लोकेशन आपको याद रखना है। यहाँ से एक रिवर बह के आती है, उसका नाम ओकावांगो करके रिवर भी है। तो ये लोकेटेड कहाँ है, ये बोट्सवाना के ही नॉर्थ वेस्ट रीजन पे ओकावांगो लोकेटेड है। इधर जाम्बिया, इसके जस्ट ऊपर साइड पे जाम्बिया है, इधर जिम्बाब्वे देश है, दिस इज जिम्बाब्वे। इधर आप देखोगे फेमस लिम्पोपो रिवर है, ऑरेंज रिवर भी इधर देखोगे लोकेटेड है। तो रिवर्स याद रखना, ग्रेट कारू करके यहाँ लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका का रीजन है, ड्रकन्सबर्ग जो है लोकेटेड है। तो ये मेजर आपको थोड़ा सा लेक्स याद रखना इसमें फिलहाल इस मैप में, क्योंकि ओकावांगो न्यूज़ में है तो ये आइडिया होना चाहिए कि ओकावांगो बेसिकली कहाँ लोकेटेड है, वेयर इट इज़ लोकेटेड। अब दूसरी जगह एक देखते हैं, यहाँ पे एक जगह लाइक नॉर्वे में लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्रोडक्शन शिप जोहान कार्ट्सबर्ग है। तो ये जोहान कार्ट्सबर्ग फील्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको मतलब ये कार्यरत हुई है बैरेंट सी के अंदर, बैरेंट सी में। तो हमें ये जोहान कार्ट्सबर्ग तो चलो ठीक है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट मैपिंग के कंटेक्स्ट में हमें बैरेंट सी के बारे में भी नीड टू नो कि बैरेंट सी कहाँ। तो आप ये देखोगे कि ये आपका दिस इज़ द बैरेंट सी, यहाँ पे कारा सी है, ये आपका रशिया है, ये आपका फिनलैंड है, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है। तो यहाँ पे ये बैरेंट सी लोकेटेड है। तो बैरेंट सी के लोकेशन को आपको आइडिया रखना है। आप चाहो तो अपने ऑक्सफोर्ड एटलस सामने रख सकते हो, वहाँ से कर लेना। अगेन आई एम स्टेटिंग सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से आप डाउनलोड करें और विजिट sauravpande.upsc.com, उसमें मोर कैटेगरी में आप जाना तो वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट भी हैं। और आप अगर 25 की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर प्लस का जो कोर्स है वो ज़रूर से ज्वाइन करें, जिसमें मैं आपके लिए सारी चीज़ें कवर करता हूँ। हिंदू के माइंड मैप्स होते हैं उसमें, उसके बाद PIB, डाउन टू अर्थ, physics.org, जितना भी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है पूरा कवर किया जाएगा। क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, 1 मई 2025 तक पूरी क्लासेस चलती रहेंगी और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड करंट अफेयर्स में आ जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। तो वो चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। अगर आपको क्या लगता है क्लास कैसे होती है तो आप मेरा हिंदू सेशन एक बार यूट्यूब में ज़रूर से देखें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि UPSC का जो कंटेंट है उसको कैसे कवर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते एक टॉपिक आपका आता है, दैट इज़ टॉरमालेट पास। तो ये कहाँ लोकेटेड है, स्पेनिश बॉर्डर पे लोकेटेड है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेव्ड माउंटेन पासेस है फ्रेंच पैरेनीज माउंटेन्स हैं। पैरेनीज की अगर बात करोगे, पैरेनीज जो है ये माउंटेन्स है जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना। तो जैसे अगर आप देखोगे ये स्पेन है, ये फ्रांस है, यहाँ ये माउंटेन लोकेटेड है, यहीं पर आपको जो ये पास देखने को मिलेगा। और ये न्यूज़ में भी इसलिए क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट और चाइना के बीच में यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो चाइना के प्रेसिडेंट इधर आए हुए थे इसलिए न्यूज़ में है। साथ में ये जैसे कैंटाब्रियन माउंटेन्स है, सियरा डी गाटा है, सियरा ग्वाड्रामा करके है, सियरा मोरेना है, सियरा नेवाडा है, ये थोड़े से टर्म्स आपको आइडिया होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। बेलरिक सी है, तो ये जगहें आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ क्या लोकेटेड है। तो टॉरमालेट जो पास है ये आपका स्पेनिश बॉर्डर के अंदर दिस इज़ लोकेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक ग्लेशियर न्यूज़ में है जिसे हम वी कॉल इट एज दैट इज़ रीटा कुबा ब्लांको ग्लेशियर। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कोलंबिया का US के अंदर एल कोकू नेशनल नॉक्टोरल पार्क के अंदर लोकेटेड है। तो ये कोलंबिया का जैसे जो ग्लेशियर है ये बेसिकली वन ऑफ द कोलंबिया हाईएस्ट पीक के अंदर है एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एल नीनो जो ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रही हैं। तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, रीटा कुबा ब्लांको ग्लेशियर्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगावरम पोर्ट न्यूज़ में है आपका। गंगावरम पोर्ट जो है ये पोर्ट लोकेटेड है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है एंड ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल डायरेक्टली जो यूज़ किया जा सकता है विजाक स्टील प्लांट के अंदर। तो ये आपका मतलब प्रयास किया जा रहा है, इस पर कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो आपको बस याद रखना गंगावरम पोर्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। फिर देखो यहाँ पे फ्लड आया है अफगानिस्तान के अंदर, क्यों फ्लड आया है इस पर मैंने हिंदू सेशन में डिस्कस किया है, बट फिलहाल के लिए हमें कुछ जगहों का नाम याद होना चाहिए। एक तो देखो काबुल तो सबको पता ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट ये याद रखना ये जगह बहुत न्यूज़ में है, दैट इज़ बगहलान करके जगह है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लेस दैट यू शुड नो।
नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ माउंट ईबू। माउंट ईबू एक वॉल्केनो है और ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है, हाल्माहेरा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में है। और ये भी इरप्शन की वजह से न्यूज़ में रहा है, इस पर भी कई डिस्कशंस हुए हैं। और ये मलुका ईस्ट इंडोनेशिया रीजन में लोकेटेड है। टाइप ऑफ वॉल्केनो है, स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हिंदू के सेशन में। शील्ड वॉल्केनो और स्ट्रेटो वॉल्केनो ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लोकेशन की बात करें तो ये जो है क्रेटर, एक गड्ढा सा क्रिएट होता है, कई बार उसमें जब पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर लेक शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्ट्रेटो वॉल्केनोज हैं, जो कि लार्जेस्ट परसेंट और 60% अर्थ के वॉल्केनो, मतलब मैक्सिमम जो आपके वॉल्केनो होते हैं दैट इज दे आर स्ट्रेटो वॉल्केनोज। जैसे ये एग्जांपल स्ट्रेटो वॉल्केनो का है। ये क्रेटर इस तरीके से जो है जनरली आपका क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो जगह न्यूज़ में है वो है, एक तो चाबहार पोर्ट याद रखना, इधर ग्वादर पोर्ट है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो स्टेट, या ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये पर्शियन गल्फ है, ये जो है ये आपका पर्शियन गल्फ, आप सब जगह याद रखना है। इधर देखोगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज करके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको पता है ये ग्वादर पोर्ट है, यहाँ से ही एक जो बना है उसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे एक जगह है जिसका, अगेन यहाँ पे जो जगह है इसका नाम कसगर रीजन है, जो जीजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहाँ लोकेटेड है। कसगर से ग्वादर पोर्ट तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बहुत भयंकर आग लगी, ग्रांड प्रेरी फॉरेस्ट एरिया, जो कि कनाडा के अंदर लोकेटेड है। यहाँ बहुत ही भयानक आग लगी थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैपिंग के ध्यान रखना है। फॉरेस्ट एरिया है, इंपॉर्टेंट एक फॉरेस्ट एरिया है कनाडा का, इस वजह से ये न्यूज़ में है, तो ध्यान में रखना है। फिर एक कोल्ड लावा है माउंट मरापी। कोल्ड लावा का मतलब क्या होता है कि जब बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे अगर आप डायग्राम देखोगे, बहुत अधिक बारिश होती है, साथ में जो लावा, मान लो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसकी जो ऐश कंटेंट होती है, जो राख होती है, उसके साथ पानी मिल जाता है और कई सेडिमेंट्स मिलके एक लहर सी बनती है। और ये पानी, मतलब ये मानो पानी और लावा का ऐश कंटेंट, उसमें पत्थर, मिट्टी, ये सब चीज़ें, इसे कोल्ड लावा बोलते हैं, लहर बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज़ जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे तो माउंट जो मरापी है उसके आसपास जो कोल्ड लावा है वो ऑब्जर्व किया गया है। ये कहाँ है? वेस्ट सुमात्रा प्रोविंस, इस जगह पे ये कोल्ड लावा देखा गया। तो कोल्ड लावा जो है फ्लड है, लाइक कोल्ड लावा फ्लड फ्रॉम माउंट मरापी। तो आपको पहली चीज़ देखना है कोल्ड लावा क्या है, दूसरा माउंट मरापी क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया, नागार्नो कराबाख रीजन, ठीक है। ये एक तो ये नागार्नो कराबाख वाला याद रखो, ये जो है। उसके बाद लचिन कॉरिडोर याद रखो, जहाँ से कनेक्टिविटी है। ये आर्मेनिया है, अजरबैजान रीजन है। इधर कैस्पियन सी के अराउंड और कौन कौन से देश है वो आप देखो एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये अजरबैजान, इनकी आर्मेनिया का कन्फ्लिक्ट लगातार, नागार्नो कराबाख जो ऑरेंज में आप देख रहे हो, इस रीजन के लिए काफ़ी है। और ये लचिन कॉरिडोर भी आपको याद रखना है, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जगह है जिसका नाम है न्यू सेलिडोनिया। ये फ्रांस का एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और पैसिफिक आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलोमन आइलैंड, वानुआतू, फिजी, ये सब आइलैंड है ना, पपुआ न्यू गिनिया, ये सब है। ईस्ट तिमोर रीजन है। ये सेलिडोनिया आप याद रखना, ये फ्रांस को बिलोंग करता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप सौरभ पांडे CSE ऐप, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। उस पर आपको मैसेज कर देना है कि सर वी वांट दिस पीडीएफ, यू विल गेट, मतलब फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर फ्री मटेरियल के अंदर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसे पीडीएफ होते हैं जो स्पेशल लेक्चर्स आते हैं, तो उसको सारी चीज़ें आपको फ्रीली सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको सिर्फ मैसेज करना है कि सर आप पीडीएफ दे दो, तो यू विल गेट दैट पीडीएफ, आपको सिर्फ एक मैसेज लिख देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी के कंटेक्स्ट में देखोगे तो ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन है काफ़ी। तो ये कॉफ़ी आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में होती है। ये आप देखोगे कुछ इस जगह पे भी कॉफ़ी ग्रो होती है, कुछ जगहों पे, मेनली आपको इस रीजन पे कॉफ़ी काफ़ी अधिक ग्रो होती है। जो ट्रेडिशनल कॉफ़ी ग्रोन एरियाज़ हैं, नॉन ट्रेडिशनल जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो ये नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे सदर्न स्टेट्स जो ट्रेडिशनल एरिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नॉन ट्रेडिशनल में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आपका मेनली आते हैं। ये मेनली रीजन्स जो हैं वो आपके आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वामा रिवर। क्वामा रिवर जो है ये लोकेटेड है सदर्न स्पेन रीजन में। तो ये थोड़ा सा उनका होली कुछ एक इवेंट होता है वहाँ पे, पिलग्रिमेज, तो उस नदी को लोग क्रॉस करते हैं, बस इतना। बट आपको बस अभी ध्यान रखना है कि क्वामा रिवर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन, मतलब स्पेन के अंदर ये आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं इबेरियन लिस्क। इबेरियन लिंक्स करके देखते हैं। तो इसकी जो पॉपुलेशन खासतौर से स्पेन, पोर्टुगल रीजन में ये मतलब ये आप मानो कि हिरण टाइप होता है। तो नहीं सॉरी, इबेरियन लिस्क एक बार इमेज आप देखना। तो ये एक जीव है
ठीक है। तो ये मतलब एक कैट स्पीसीज़ ही आती है, कैट की तरह, कैट के मतलब जैसे टाइगर से छोटा, चीता से के आसपास इतना बड़ा होता है, इबेरियन लिस्ट। तो इसकी पॉपुलेशन रिकवर हुई है। तो कई प्रयास किए गए हैं, उसकी वजह से पॉपुलेशन मतलब ये एकदम एक्सटिंक्शन के कगार पे थी, बट ये दोबारा से रिकवर हुई है। तो स्पेन में मेनली इन जगहों पे, जैसे देहाना नेशनल पार्क है, इन जगहों पे ये जो एरिया आप स्पेन में देख रहे हो, यहाँ पे ये लिंक्स जो है पाई जाती है। तो ये थोड़ा से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल बेसिकली जो नॉर्थ सी से क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है। तो ब्रेंट ये आपका नॉर्थ सी है, इधर देखोगे डेनमार्क, जर्मनी, इधर आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, और यहाँ नॉर्थ सी रीजन है। तो फैक्ट्स याद रखना, अपने एटलस में मार्क कर लेना, इधर ये नीदरलैंड है, इधर ये बेल्जियम है, और इधर जो है नॉर्थ सी है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज स्कारबोरॉग शोल। स्कारबोरॉग शोल और स्पार्टले आइलैंड, ये दोनों ही साउथ चाइना सी रीजन में लोकेटेड है। और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही बिलोंग तो फिलीपींस को करते हैं, बट चाइना इन पर क्लेम करता है। चाइना ने इस पर मतलब आर्टिफिशियली कई चीज़ें बना के यहाँ पे क्लेम कर रहा है, तो न्यूज़ में भी है। तो अगर आप देखोगे जैसे ये जो रीजन आप देख सकते हो, तो स्पार्टले आइलैंड है, स्कारबोरोग है, यहाँ पे आप देखो। फिर उसके बाद वियतनाम, कंबोडिया, ये जो रीजन है इसको स्पार्टले बोलते हैं। ये आपका स्कारबोरोग शब्द हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो स्कारबोरोग को हुआंग्यान दाओ भी बोलते हैं, फिलिपिनो नेम जो पनातांग शोल या बाजो दे मशीन लॉक शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो ये लोकेटेड अमेजन रेन फॉरेस्ट आपका, जैसे इधर ब्राज़ील है, बोलीविया है, पेरू है, ठीक है, इक्वाडोर है, बोलीविया है, इधर आप देखोगे सरीनेम है, फ्रांस है। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अमेजन है, अमेजन के बाद ये पेरू है, ये बोलीविया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक रिवर का नाम याद रखना, निग्रो, यहाँ से अमेजन रिवर भी बहती है। तो ये थोड़ा सा अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के बारे में यू नीड टू नो। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। जस्ट यू हैव टू मैसेज, उसमें ऑप्शन होगा। अगर आप आईपैड या आईफोन पे अगर करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे रीच करना चाहते हैं तो अगर इसमें नंबर दे रखा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो प्रयास आपको देखो क्या करना है कि जो आज के टाइम पे जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज लाइक है ना, काफ़ी सारे लेवल पे अगर आप देखो तो जो ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हुआ है। तो एज़ पर द रिसेंट ट्रेंड हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जो प्रिपरेशन है उसको शेप करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये नंबर याद रखो, 9057921649, ठीक है, 9057921649। तो ये नंबर पे आप मैसेज एक बार आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लो। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ये पेरेसियस ग्रीस, फिर ये आपका इधर से ये मेडिटेरेनियन सी है, हाइफा इज़राइल, फिर आपका अल हतीदा करके लोकेटेड है, ये है ना, ये लोकेटेड है। उसके अलावा जॉर्डन में फिर रियाद है, सऊदी अरेबिया में हराद करके, सऊदी अरेबिया में जबेल अली करके लोकेटेड है आपका ये इस रीजन में UAE। फिर इधर से हम लोग का 2 पोर्ट हैं, एक तो मुंबई और मुद्रा पोर्ट है। तो इंडिया से जो कनेक्टेड है वो याद रखना। यहाँ पे एक और जगह लोकेटेड है ये वाली, दैट इज़ अल गूफ वैफत। तो ये देखो बहुत पॉसिबिलिटीज़ में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है एक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा, या इन जगहों को मैच द फॉलोइंग करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको मिस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो सौरभ पांडे CSE आप जरूर से डाउनलोड करें, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट जरूर से आप विजिट कर सकते हैं कंटेंट के लिए, कोर्स ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। उस पर आप फॉलो करें। लैपटॉप से क्लासेस करना है तो उस पर लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है आपको। कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हम लोग 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। अल्टीमेट ऑप्शनल है, कोई क्वेरी है तो नंबर याद रखना है आपको। तो यहाँ पे आपके लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता भी ओपन हो जाएगा, तो मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल में देखो इस टाइप से आपको नोट्स पूरे प्रिपेयर कराए जाएंगे। मेरे जो भी क्लासेस होते हैं उनमें सारे में बहुत अच्छे तरीके से जो नोट्स हैं वो आपको प्रिपेयर कराए जाते हैं, जिससे कि आपकी जो डिपेंडेंसी इधर उधर जो आप डिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि आप वही पढ़ सकते हो जिसके आपने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। भाई बाकी पीडीएफ इतना इकट्ठा करके इतना कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स बनाना जरूरी है। दोनों पेपर के नोट्स आपको मैं बनवाऊंगा, पेपर 1 पेपर 2 आपका 1 जुलाई और सितंबर मिड तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आपका कमांड होगा, आप पूरा जो कोर्स है उसको 1 साल तक एक्सेस कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेट ऑप्शनल है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी रास्ता आपके लिए ओपन हो जाता है।
तो ये ध्यान रखना है। अगेन क्वेरी के लिए आप नंबर मैंने दे रखा है। एक बहुत ही एक अच्छा कोर्स जो है आपके लिए शुरुआत हो रही है 1 जून से, वो बुक सीरीज़ है। ये जो लिस्ट देख रहे हो सारी बुक्स मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए कवर कर पाना, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कवर करेंगे। जैसे एक्स लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, जी सी लियोंग शंकर एस गवर्नेंस इन इंडिया की किताब है, लेक्सिकॉन TMH की बुक है, इंडियन सोसाइटी बाय SC दुबे। तो ये सब किताबें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर कर रही हैं। इसका कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, 2999 आपका प्राइस है, ये जो कि इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखो एम लक्ष्मीकांत से आपकी पूरी पॉलिटी हो जाएगी, स्पेक्ट्रम से पूरी हिस्ट्री हो जाएगी, जी सी लियोंग से काफ़ी पोर्शन आपका ज्योग्राफी कवर होगा, शंकर ऐसे पूरा एनवायरमेंट हो जाएगा, गवर्नेंस इंडिया से पूरा गवर्नेंस पार्ट हो जाएगा। जीएस में पेपर 2 की बात करें, लेक्सिकॉन से पूरी इथिक्स हो जाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में, तो वो उससे आपकी पूरी किताब कवर हो जाएगी, इंडियन सोसाइटी बाय SC दुबे वो कवर हो जाए। तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा पोर्शन सिलेबस का आपका कवर हो जाएगा। और ऑथेंटिक किताबें जो कि आपको सिर्फ यही किताबें पढ़नी है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो NCERT के अलावा मात्र यही किताबें पढ़नी है। तो इन किताबों को लाइन टू लाइन हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं आपको कवर कराऊंगा। इसके अलावा करंट अफेयर प्लस इसमें जो आपको कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कंटेंट आपको जिस तरीके से, जैसे मान लो ये कंटेंट है, ये सब इस टाइप से कंटेंट बना के आपको दिया जाता है, प्लस क्लासेस होती हैं। ये कंटेंट आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारा कंटेंट है, ये सब क्लासेस के कंटेंट्स आपको अवेलेबल रहते हैं। तो ये कंटेंट जैसे physics.org से भी मैंने कंटेंट अभी आपको ये सब टॉपिक व्हाट इज़ एन एडी और व्हाट इज़ रेंज लैंड, सरफेस वेव्स, हाईली एडवांस टॉपिक्स होते हैं ना, उन सबको कवर किया जा रहा है। तो मिस नहीं करना है, ये सारे अपकमिंग कोर्सेस हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है, ये अपकमिंग कोर्सेस हैं। ये नंबर है सौरभ पांडे CSE, आपको जरूर से डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।